हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम देखेंगे हमारा बीएससी केमिस्ट्री के अंदर जिन स्टूडेंट्स ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग पेपर चूज़ किए हैं उनके लिए पेपर रहता है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। और जहाँ पे ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग पेपर चल रहे हैं तो उनका जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर रहेगा उसकी फर्स्ट यूनिट में आपको ये टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है एटॉमिक रेडियाई। इसके अलावा क्लास 11th में भी ये टॉपिक रहता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान से समझना है। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमको एटॉमिक रेडियाई और उसके अंदर हमें कोवेलेंट रेडियाई, वंडरवॉल रेडियाई और मेटेलिक रेडियाई क्या होती है उसकी डेफिनेशन भी देखनी है, तो फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले हमें देखना है एटॉमिक रेडियाई यानी एटॉमिक रेडियस क्या होती है, उसकी डेफिनेशन। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्या बोल रहा है ये डेफिनेशन, डायग्राम से समझते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ से जो उसका सेंटर है, किसी भी एटम के अंदर जो सेंटर होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, वहाँ से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियाई या फिर एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो डेफिनेशन हो गई द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे लिखा इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द एटॉमिक रेडियस बाय आइसोलेटिंग एन एटम, सो 3 रेडियाई रेडियस हैव बीन कंसिडर्ड। देखो, किसी भी एटम को आइसोलेट करके किसी भी रेडियाई को डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं होता है। केवल हम डेफिनेशन देख सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकली उसको निकालना पॉसिबल नहीं है क्योंकि एटम को आइसोलेट करना पॉसिबल ही नहीं होता है। तो फिर 3 टर्म्स और दी गई जिसे हम बोलते हैं, यहाँ पे 3 टर्म्स कंसिडर्ड की गई जिसे हम बोलते हैं कोवेलेंट रेडियाई, वंडरवॉल रेडियाई एंड मेटेलिक रेडियाई, जिसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अब हम वो देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास कोवेलेंट रेडियाई। इन एनी मॉलिक्यूल 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ 2 सिमिलर एटम हेल्ड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोल रहा है, फिर से देखना। इन एनी मॉलिक्यूल 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ 2 सिमिलर एटम हेल्ड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड, यानी एक ही मॉलिक्यूल के 2 एटम जिसके सेंटर की डिस्टेंस का हाफ हमें लेना है वो कहलाती है कोवेलेंट रेडियाई। कंडीशन ये है कि उन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे क्या बोला है डेफिनेशन में, क्या आपको क्या करना है, एक ही एलिमेंट के 2 एटम्स, उन दोनों के न्यूक्लियस की डिस्टेंस का हाफ, है ना। आपको एक ही एलिमेंट के 2 एटम्स लेने हैं, उन दोनों एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। इन दोनों एटम की जो न्यूक्लियस है उन दोनों का डिस्टेंस लेकर उसका हाफ करना है, यही कहलाती है हमारी कोवेलेंट रेडियाई। एग्जाम्पल देख लेते हैं। न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन H2 मॉलिक्यूल 0.74 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर हमने H2 मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस ली है, तो ये है 0.74 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यानी 2 सेंटर के बीच की डिस्टेंस है, अभी रेडियस नहीं निकली है। अब दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस के बाद जब हमको रेडियस निकालनी होती है तो हमको उसका हाफ करना रहेगा। तो 0.74 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ जाएगा 0.37 एंगस्ट्रॉम, जो कि हमारे H एटम की क्या है, कोवेलेंट रेडियाई है। नेक्स्ट है वंडरवॉल रेडियाई। 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्ली ऑफ 2 सिमिलर एडजेसेंट एटम नेबरिंग मॉलिक्यूल इन द सॉलिड स्टेट। अब देखो यहाँ थोड़ा सा चेंज किया है, यहाँ पर क्या कोवेलेंट वर्ड यूज नहीं किया है। हाफ डिस्टेंस लेना है किसका, वो डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्ली। ठीक है, 2 न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ करना है, लेकिन एटम कैसे होना चाहिए, एडजेसेंट। उसमें क्या बोला था, कोवेलेंट बॉन्डिंग होनी चाहिए। यहाँ बोला है एडजेसेंट एटम होने चाहिए नेबरिंग मॉलिक्यूल के सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो ये भी हम डायग्राम से देख लेते हैं। दोनों तरफ हमको एडजेसेंट मॉलिक्यूल लेना है, तो एक एडजेसेंट मॉलिक्यूल ये हो गया, एक एडजेसेंट मॉलिक्यूल ये हो गया। ठीक है, इनके नेबरिंग एटम मतलब एक एटम ये ले लो, एक एटम ये ले लो, इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ, है ना। इन दोनों का न्यूक्लियस लिया, इसकी डिस्टेंस ली, उसका हाफ लिया, यही कहलाती है हमारी वंडरवॉल रेडियाई या वंडरवॉल रेडियस। इट इज़ डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ एक्सरे एनालिसिस, यानी इसको हम एक्सरे द्वारा एनालिसिस कर सकते हैं।
लास्ट में है मेटेलिक रेडिया, जिसे हम क्रिस्टल रेडिया भी बोलते हैं। मेटेलिक रेडियस इज यूज फॉर मेटल एटम, यानी मेटेलिक रेडियस वर्ड हमेशा मेटल एटम के लिए यूज होता है। 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ 2 एटम इन अ मेटेलिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मेटेलिक रेडियस। अब क्या लेना है आपको, 1/2 डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्ली, है ना, 1/2 डिस्टेंस लेना है दो न्यूक्ली के बीच का, लेकिन बस बोला गया है कि मेटेलिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। यानी डेफिनेशन वैसी है, तीनों डेफिनेशन सेम टू सेम है। पहले वाले में कोवेलेंट बॉन्डिंग होना चाहिए दो एटम के बीच में, उनके न्यूक्लियस की डिस्टेंस का हाफ। दूसरे वाले में उसने बोला कि एडजेसेंट मॉलिक्यूल के 2 नेबरिंग एटम ले लो, उसके बीच के न्यूक्लियस की डिस्टेंस का हाफ ले लो। इसमें बोला है कि मेटेलिक एटम होना चाहिए या क्रिस्टल एटम होना चाहिए, उनके 2 एटम की डिस्टेंस का हाफ। तो ये देखो, ये 2 मेटेलिक एटम हो गए। इन दोनों मेटेलिक एटम में सेंटर के डिस्टेंस का हाफ हमको लेना है, ये कहलाती है हमारी मेटेलिक रेडियाई। एग्जाम्पल लिख देंगे, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ 2 एडजेसेंट एटम ऑफ सोडियम मेटल, यानी सोडियम मेटल के अंदर 2 सेंटर की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 3.80 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। अब इसकी रेडियस निकालनी है, अभी हमने केवल सेंटर के बीच की डिस्टेंस ली है, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस ली है इसका हाफ करेंगे तो इसका हो जाएगा 3.80 डिवाइडेड बाय 2, यानी 1.90 एंगस्ट्रॉम, जो कि हमारी सोडियम की रेडियाई है। तो ये थी हमारी मेटेलिक रेडियाई, और यहाँ पर हमारी तीनों रेडियाई कंप्लीट होती है। तो ये था हमारा बीएससी केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एटॉमिक रेडियाई। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैंने आप लोगों के लिए पहले भी बहुत सारी वीडियो बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन की लिंक में जाकर देख सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो समय पर मिल सकें। थैंक यू।